अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं ज़ुहैर अली और मैं हूं आदिया नाज। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मोदी इंतहा पसंद हुकूमत खित्ते के अमन और भारत में रहने वाली अक़लियतों के लिए खतरा है। मोदी सरकार भारत में अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी करार दे रही है। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की आज़ाद हैसियत ख़त्म करना चौथे जेनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म है। मोदी हुकूमत भारत में रहने वाली अक़लियतों और पूरे खित्ते के लिए खतरा है। भारत में अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हिंदुत्व की अलमबरदार मोदी हुकूमत पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन रही है। मुतनाज़ शहरियत एक्ट के बाद बांग्लादेश, चीन और नेपाल को धमकियाँ दी जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान को भी झूठे फ्लैग ऑपरेशन की धमकियां दी जा रही हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूना सेक्टर का दौरा किया। बर्री फौज के सरबराह ने पाक फौज के फ्रंट लाइन सोल्जर्स की पेशावराना ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कश्मीर मुतनाज़े इलाका है। भारतीय काबिज फौज कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकती। कश्मीर में भारतीय इक़दामात लॉकडाउन का मकसद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाना है। इसी वजह से भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिविल आबादी को निशाना बनाता है। पाक फौज के सिपहसालार ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूना सेक्टर का दौरा किया और जवानों के हौसलों को सराहते हुए कहा कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जवानों का हौसला काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की कोशिशों के संगीन नताइज निकलेंगे। उम्मीद करते हैं मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन को आज़ादाना नक्लो हमल को अहमियत दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन को आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल आज़ादी है। कौमी तवक्कुआत के मुताबिक अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों से गुफ्तगू में कहा, खुशी के त्योहारों पर घर से दूर एक सिपाही की फर्ज की अदायगी काबिले फख्र है। पाक फौज गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ ये फर्ज अदा करती रहेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मशरक़ी पाकिस्तान के टूटने में दीगर अवामिल के साथ साथ बदउनवानी का भी किरदार रहा है। बदउनवानी दुनिया में हर जगह मौजूद है, लेकिन मादी में पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से मादर पिदर आज़ादी रही है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान के टूटने में दीगर अवामिल के साथ साथ बदउनवानी का भी किरदार रहा है। IPPs के जरिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया गया। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, इन्हें शर्म तक नहीं आती। सदर मुमलिकत का कहना था कि बदउनवानी के खिलाफ जिहाद इन्होंने कॉलेज के दिनों से शुरू किया था। 1959 में कुछ वक्त के लिए मुझे गिरफ्तार भी किया गया। इन्होंने कहा कि बदउनवानी दुनिया में हर जगह मौजूद है, लेकिन माजी में पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से मादर पिदर आज़ादी रही है। सदर ने कहा कि IPPs के हवाले से जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मुल्क को इस कदर नुकसान पहुंचाया जाएगा। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, इन्हें शर्म तक नहीं आती। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवाम शदीद महंगाई के बायस हुकूमत से निजात चाहते हैं। अवाम इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं। कोरोना वबा के दौरान भी विफाक की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। नैयर बुखारी ने साबिक सदर की खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ जरदारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम इस मौजूदा हुकूमत से निजात चाहते हैं। शदीद महंगाई के बायस अवाम इस हुकूमत से तंग आ चुकी है। कोरोना वबा के दौरान भी विफाक की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आई। साबिक सदर ने मजीद कहा कि टिड्डी दल जैसे हसास मसले को नजरअंदाज करना काबिले मजम्मत अमल है। टिड्डी ने पूरे मुल्क को लपेट में लेकर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया और तबाह कर दिया है, लेकिन विफाक की कोई मनसूबाबंदी नजर नहीं आ रही। पहले दिन से टिड्डी दल की तबाही से मुतालिक खदशात का इजहार करता रहा हूँ। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ईद के 3 रोज़ की तातीलात के बाद शॉपिंग मॉल, दुकानें और बाजार खुल गए। तहम तालीमी इदारे, शादी हॉल और सिनेमा ताहाल बंद हैं। मुल्क भर में ईद की 3 रोज़ा तातीलात के बाद शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और बाजार खुल गए। तहम तालीमी इदारे, शादी हॉल्स और सिनेमा स्मार्ट लॉकडाउन के बायस मुसलसल 65वें दिन भी बंद हैं। मेडिकल स्टोर्स, किरियाना स्टोर, दूध, दही, सब्जी और गोश्त, मुर्गी की दुकानें मुकर्ररा औकात में खुली हैं, जबकि बड़े शॉपिंग मॉल्स, बाजार, मार्केटें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रह सकती हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया रवां दवा है, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान में ताहाल पाबंदी है। मुल्क में ट्रेन ऑपरेशन एहतियाती तदाबीर के साथ फ़आल है। ताहम जुड़वां शहरों के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस बंद है। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर आयद पाबंदी पर भी अमल दरामद कराने के लिए सख्ती बरती जा रही है। कराची ईदी सर्दखाने के बाहर लवाहिकीन का रश है। अपने प्यारों की लाशों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन मौजूद हैं। 21 लाशों की शनाख्त अब तक हो चुकी है, जबकि मजीद की शनाख्त का अमल जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे समीर तरीन से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी समीर, बताइएगा शनाख्त के मामला कहाँ तक पहुँचे? जी बिल्कुल, कराची में तैयारा हादसे के
جو شہداء تھے جو کہ اس حادثے میں شہید ہو گئے تھے، ان کی لاشوں کا جو سلسلہ ہے وہ شناخت کے لیے ڈی این اے کے لیے جو گیا تھا سلسلہ، اب وہ باقاعدہ آ چکا ہے۔ کچھ جو لاشیں ہیں جو شناخت ہو چکی ہیں، جن میں سے 21 لاشیں جو ہیں وہ عیدی سینٹر سد خانے سے شناخت ہو کے ان کے لاواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ یہ بتاتا چلوں کہ جو 32 لاشیں ہیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ آنی ہے، اور جو ان کے پیارے ہیں وہ منتظر ہیں اپنی پیاروں کے ڈی این اے کے آنے کے بعد، تاکہ وہ اپنی جو ان کی جو میتیں ہیں وہ ان کے گھر منتقل کر کے جو تدفین کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں۔ بہت شکریہ سمیر، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بورے والا کے نواحی علاقے فتح شاخ کا رہائشی محمد اشرف نابینا ہونے کے باوجود بیت المال اور وزیر اعظم کے احساس پروگرام کی امداد سے محروم ہے۔ محمد اشرف لکڑیاں فروخت کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا، تاہم کورونا کی وجہ سے کاروبار متاثر ہونے کے باعث فاقوں پر مجبور ہے۔ دیکھیے رضوان سلیمی کی رپورٹ۔ محمد اشرف کا کہنا ہے کہ وہ نابینا ہے، اس کو بیت المال کی طرف سے معذور قرار دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کے احساس پروگرام پہ میں نے بھی SMS کیا، اس پہ مجھے نااہل قرار دے دیا گیا۔ میں اپنے دوست کی دکان میں رہتا ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں لکڑیاں بیچ کر گزارا کرتا ہوں، کورونا کی وجہ سے وہ بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤں۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے کہ میری مدد کی جائے۔ محمد اشرف میرا نام ہے، آنکھوں تو جی میں نبینا آدمی ہوں۔ میں نے اپنا پروف جڑا نا بیت المال کی طرف مزدوری والا سرٹیفکیٹ، میرا جڑا ID کارڈ ہے وہ بھی نبینے والا موجود ہے میرے کول۔ وہ باوجود مینوں یہ بیت المال کی طرف کوئی ہیلپ نہیں ملی۔ میں اتنے جا کے عاجزی کی، انہوں نے مینوں کہا جی پہلے معذور لوگ ایڈ نے، انہوں نے اگر کسی ایک دی کوئی ڈیتھ ہوئی تو پھر تینوں ایڈ کر سکتے ہیں، لہٰذا اردو پہلے تیرے واسطے کوئی رستہ نہیں۔ محمد اشرف کے پڑوسی کا کہنا ہے کہ اشرف غریب اور نابینا ہے، لکڑیاں بیچ کر گزارا کرتا ہے، جبکہ بیت المال سے اس کو کسی قسم کی مدد نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعظم کے احساس پروگرام سے بھی کوئی مدد نہیں کی گئی، حکومت اس کی مدد کرے۔ محمد اشرف والد باغ علی، اے اکھا تو نبینا میں دا ہمسایہ پہ، اور اے جڑا نا چھوٹی جی ایک لکڑا دے ٹال بنایا ہوئے سو تے او دے تے دا کوئی گزارا ہوندا ہے۔ کرونا وائرس دی وجہ تو اے دا کاروبار تباہ ہے۔ احساس پروگرام وچ اس اپلائی کیتا ہے، او دے اے دا میسج آیا بھی تو نا اہل ہے، اور اے اہل ہے، اکھا تو نبینا دا سرٹیفکیٹ بھی ہے، اے دا شناختی کارڈ بھی نادرا تو نبینا دا بنو ہے۔ مہربانی کیتی جاوے، اعلیٰ حکومت دے اپیل ہے، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ اے دا کوئی خصوصی پیکج بنایا جائے تاکہ عزت دی زندگی گزارے۔ اے نبینا ہے، نبینا ہے، نبینا۔ حکومت کی جانب سے مستحقین تک امداد نہ پہنچنا لمحہ فکریہ ہے۔ حکومت کو چاہیے حکومت ایسے افراد کی بروقت امداد کرے کہ ان کے معاشی مشکلات کم کرے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر بورے والا میں کھیل کے میدان تاحال بند ہیں، جس کی وجہ سے کھلاڑی اپنے من پسند کھیل کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال نہ کھیلنے کی وجہ سے شدید پریشانی اور مایوسی کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں رضوان سلیمی۔ کورونا کی وجہ سے بورے والا اور اس کے گرد و نواح کے تمام کھیل کے میدان تاحال بند ہیں، جس کی وجہ سے کھلاڑی اپنے من پسند کھیل کرکٹ، ہاکی، فٹ بال نہ کھیلنے کی وجہ سے شدید پریشانی اور مایوسی کا شکار ہیں۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے بازار، شاپنگ مال، ٹرانسپورٹ اور ٹرینیں چلانے کی اجازت تو دے دی ہے، جہاں کسی قسم کی سماجی دوری کے حوالے سے خیال نہیں رکھا جا رہا۔ کھیل کے میدان میں جہاں بڑی حد تک سماجی دوری کا خیال رکھا جاتا ہے اور کھلاڑی کھیل کے ذریعے جسمانی نشو و نما کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے کوئی گراؤنڈ میسر نہیں ہے۔ حکومت فوری طور پر SOPs کے ساتھ کھیل کے میدان بھی کھولنے کا حکم دے تاکہ وہ اپنی من پسند کھیل کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال کھیل سکیں۔ اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور میں انتظامیہ کی نااہلی کے خلاف قصاب بھی میدان میں آ گئے۔ برائلر ایسوسی ایشن نے انتظامیہ کی جانب سے عائد جرمانوں اور گرفتاریوں پر ہڑتال کر دی۔ دیکھیے اشتیاق احمد جٹ کی رپورٹ۔ اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور میں برائلر ایسوسی ایشن سے منسلک قصاب انتظامیہ کی ناانصافیوں کے خلاف میدان میں آ گئے اور دکانیں بند کر کے احتجاج شروع کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے 250 روپے فی کلو حساب سے مرغی کے گوشت کی فروخت کے سرکاری نرخ مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ سپلائی ریٹ دکاندار کو 290 روپے ملتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سرکاری نرخوں پر گوشت کی فروخت ناممکن ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ زبردستی سرکاری نرخوں پر گوشت کی فروخت کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ بھاری جرمانے اور مقدمے درج کیے جا رہے ہیں جو قابل قبول نہیں۔ برائلر ایسوسی ایشن نے احتجاج کرتے ہوئے سپلائی ریٹ کم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ DPO ننکانہ صاحب اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔
तफसीलात देखिए ननकाना से मलिक जाफर की इस रिपोर्ट। पुलिस थाना सिटी ननकाना ने दौरान क्रैकडाउन 5 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी के 2 मुकदमात में जिला टोबा टैक्सिंग पुलिस को मतलूब इश्तेहारी मुल्जिम मनसब डोगर को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 साला बच्ची मलाइका से बदफेली करने वाला दरिंदा सिफ्त 4 घंटे में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुल्जिम जमशेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाजायज असलहे की नुमाइश करने वाले मुल्जिम काशिफ को असलहे समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 2 मुनशियात फरोश एजाज और शाहिद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुल्जमान के कब्जे से 20 लीटर शराब और 500 ग्राम चरस बरामद हुई है। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कार्रवाइयों के हवाले से बात करते हुए DPO ननकाना इस्माइल खाड़ा का कहना है कि जिला पुलिस जराइम पेशा अफराद का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाएगी। मुनशियात फरोश मौत के सौदागर हैं, उनका सफाया अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रहेगा। टंडो बागों में चांडिया बरादरी ने न्यू कोर्ट और कराची पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने 4 दीवारी और चादर का तकद्दुस पामाल करके घर में घुसकर सोए हुए नौजवान को झूठे मुकाबले के बाद कत्ल कर दिया। टंडो बागों से देखते हैं अल्लाह बख्श कातियार की ये रिपोर्ट। न्यू कोर्ट के नवाही गांव अब्दुल सत्तार चांडियों में चंद रोज कबल पुलिस मुकाबले में नौजवान नसीर चांडियों की मुबैना कत्ल के खिलाफ चांडियों बरादरी और सिविल सोसाइटी ने टंडो बागो प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और न्यू कोर्ट और कराची पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर इनका कहना था कि न्यू कोर्ट पुलिस और कराची पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके घर के अंदर सोए हुए नौजवान नसीर चांडियों को झूठा मुकाबला दिखाकर कत्ल किया है, जिसकी वो भरपूर मजम्मत करते हैं। एहतजाज करने वालों ने वजीर आला सिंध, IG सिंध और दीगर बाला हुकाम से अपील की कि मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके कत्ल होने वाले नौजवान के वर्सा को इंसाफ फराहम किया जाए। हारूनाबाद के नवाही गांव में बासर अफराद ने साथियों के साथ मिलकर गरीब मेहनत कश मोहम्मद रियाज की गंदम को आग लगा दी, जिससे 200 मन तोड़ी जलकर राख का ढेर हो गई। मजीद देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। तोड़ी को आग लगाने के बाद बाअसर अफराद गरीब मेहनत कश मोहम्मद रियाज के घर जबरदस्ती दाखिल हुए और घर में मौजूद औरतों पर तशद्दुद किया, मकान को आग लगाने की कोशिश की। अहले इलाका ने मिन्नत समाजत करके मेहनत कश के मकान को आग लगाने से बचाया। गरीब मेहनत कश मोहम्मद रियाज का कहना है कि मुल्जमान चूंकि बाअसर हैं, इसलिए थाना फकीर वाली भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। वक़ुआ के बाद हमने 15 पर कॉल की तो पुलिस थाना फकीर वाली ने नक्शा मजरूबी बनाकर हारूनाबाद अस्पताल भेज दिया। हमारी हुकाम बाला से अपील है कि इन बाअसर अफराद के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई अमल में लाई जाए, वरना हम वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दफ्तर के सामने आग लगाकर खुद सोजी कर लेंगे। हारूनाबाद में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की हजारों मन गंदम बरामद कर ली गई। 4000 से जायद गंदम के हजारों मन बैग बरामद करके स्टोर सील कर दिया गया। गंदम की मालियत 70 लाख रुपए से जायद बताई जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद तैयब चौधरी ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत की हजारों मन गंदम बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद की 1 हफ्ते में जखीरा अंदोजों के खिलाफ ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। गंदम की मालियत 70 लाख रुपए से जायद बताई जा रही है। 4000 से जायद गंदम के हजारों मन बैग बरामद करके स्टोर सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर तैयब चौधरी का कहना है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। किसी भी फर्म या फर्द वाहिद को गंदम जखीरा करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। ननकाना साहब के नवाही कस्बे मोर खंडा मोहल्ला टोरीवाला में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। सगी मां ने तेजदार आले का वार करके सोई हुई बेटी को मौत के घाट उतार दिया। वालदा ने बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल किया। देखिए मलिक जाफर की रिपोर्ट। ननकाना साहब के नवाही कस्बे मोर खंडा मोहल्ला टोरीवाला में वालदा ने मोहल्लादारों और रिश्तेदारों के तानों में आकर गैरत के नाम पर अपनी बेटी को तेजधार आले से कत्ल कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल मिसबा की मां मुमताज बीबी ने कहा कि हम मिसबा की वजह से रोजाना के झगड़े से बहुत परेशान हैं। हम मोहल्ले और रिश्तेदारों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे, इसी वजह से तेजदार टोके से उसका गला काट दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुमताज बीबी को हिरासत में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमा मुमताज बीबी से तफ्तीश जारी है। हाफजाबाद कोलू रोड पर वाक़ निजी स्विमिंग पूल में नहाते हुए 9 साला बच्चा डूब गया। बच्चे की लाश निकाल DHQ मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने पूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए
2 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ دیکھیے جاوید شہزاد بھٹی کی رپورٹ۔ حافظ آباد میں کولو روڈ پر واقع سوئمنگ پول کے گہرے پانی میں 9 سالہ بچہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ حماد اپنے دوستوں کے ساتھ نہانے آیا، زندگی کی بازی ہار گیا۔ واقعے کے بعد انتظامیہ کے افراد فرار ہو گئے۔ ڈی پی او بلال افتخار کے نوٹس پر 2 افراد کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تفتیش جاری ہے۔ دوسری جانب جاں بحق ہونے والے حماد کے اہل خانہ کی جانب سے سوئمنگ پول انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب میں مسلم لیگ نون ریاض ریجن کی جانب سے 28 مئی یوم تقبیر کے حوالے سے آن لائن کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی، ادبی اور مذہبی جماعتوں کے ارکان نے بھرپور شرکت کی، جبکہ دنیا بھر سے لیگی ورکرز بھی شریک ہوئے۔ دیکھیے اجمل منہاس کی رپورٹ۔ آن لائن کانفرنس سے اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد اللہ خان نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے امن کا خواہاں رہا ہے اور عالمی امن کو قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ 28 مئی ہماری تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ بھارت اگر ایٹمی دھماکے نہ کرتا تو ہم کسی صورت دھماکے نہ کرتے، مگر نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں طاقت کا توازن قائم کر دیا، جبکہ بھارت آج بھی مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر ظلم و جبر کر کے پاکستان کے ساتھ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر کے امن خراب کر رہا ہے، مگر عالمی برادری کی جانب سے اس کا نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ عالمی طاقتوں کی جانب سے دنیا میں ناانصافی کا نظام قائم کیا گیا ہے، انہیں مظلوم کشمیریوں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ بھارت لداخ کا علاقہ کھو چکا، قدرت آزادی کشمیر کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے بھی مصروف عمل ہے۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ نے تمام پوسٹ سب انچارجز کو جرائم کے خاتمے کے لیے شہریوں کی مدد کا حکم دے دیا۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ چودھری فاروق احمد ہندل نے تمام پوسٹ سب انچارجز کو پیغام دیا کہ جرائم کے خاتمے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو مدد فراہم کرنا پیٹرولنگ پولیس کا شعار ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے شہریوں کو مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ناجائز اسلحہ 244 بور رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اس دوران چوری شدہ موٹر سائیکل کو بازیاب کیا گیا اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ چودھری فاروق احمد ہندل کا کہنا ہے کہ عید کے دنوں میں لوگ اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں۔ شاہراہوں پر ان کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے مؤثر پیٹرولنگ ضروری ہے۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ نے عید پر عوام کی حفاظت کے لیے بہترین ڈیوٹی دینے پر پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد ریجن کے افسران، پیٹرولنگ آفیسر کو خراج تحسین پیش کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے، جہاں پاک آسٹریلیا فرینڈشپ کے صدر ارشد نسیم بٹ نے پی آئی اے کے طیارے کی پرواز میں کوتاہی کو سابق حکمرانوں کی نااہلی اور سفارشی اور اقربا پروری قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات محمد شیراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ پاک آسٹریلیا فرینڈشپ کے صدر ارشد نسیم بٹ نے پی آئی اے کے طیارے کی پرواز میں کوتاہی کو سابق حکمرانوں کی نااہلی اور سفارشی اقربا پروری قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے حادثے کو پاکستان کی تاریخ کا افسوسناک واقعہ قرار دیتے ہوئے پی آئی اے کی تشکیل نو اور تعمیر نو پر زور دیا ہے۔ ارشد نسیم بٹ نے تارکین وطن کی جانب سے بھی مرنے والوں کے لواحقین سے گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حادثے کی شفاف تحقیق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حکومت اس حادثے میں مرنے والوں کے پسماندگان کو معقول مالی پیکج کا اعلان کرے اور ان عناصر کی سرکوبی کرے جو ملک و ملت کے اس عظیم ادارے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہے ہیں۔ داؤد خیل میں عید پر پکنک منانے کی غرض سے دریائے سندھ اور تھل کینال میں آنے والے 3 نوجوان پانی کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ تمام افراد کی لاشیں نکالنے کے لیے ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں تنویر عابد خان۔ داؤد خیل میں عید پر پکنک منانے کی غرض سے دریائے سندھ اور تھل کینال میں آنے والے 3 نوجوان پانی کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ تمام افراد کی لاشیں نکالنے کے لیے ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں ماڑی انڈس کا رہائشی 18 سالہ اسامہ دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا، جبکہ ٹولہ منگی کا 15 سالہ نوجوان جنا بیراج پر پکنک مناتے ہوئے نہر تھل میں نہاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا۔ ادھر نواحی علاقے سوڑا شریف کا امیر مختار کا 13 سالہ بیٹا جابا نالا پانی کے ٹوبہ میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو گیا، جس کو فوری نکال لیا گیا۔ دریائے سندھ اور تھل کینال میں ڈوبنے والے نوجوانوں کی لاشیں نکالنے کے لیے ریسکیو 1122 نے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ جلال پور پیروالا میں ٹڈی دل نے فصلوں پر حملہ کر دیا۔ حملے سے کپاس، مکئی اور مرچ کی سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کاشت کی گئی فصلیں شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تاہم اسسٹنٹ کمشنر جلال پور اور محکمہ زراعت کی ٹیمیں موقع
पर पहुंच गईं। देखिए अली हसन की रिपोर्ट। जलालपुर के नवाही इलाकों लाड़, नाचकन, मूजा नजोल, शेख इस्माइल और रोछा संदेला में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया, जिससे कपास, मकई और मिर्च की सैकड़ों एकड़ से जायद की फसलें शदीद मुतासिर होने का खदशा है। तहम असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर और महकमा ज़राअत की टीमें मौके पर पहुंच गईं और टिड्डी दल से बचाव के लिए स्प्रे किया गया। इसके अलावा टिड्डी दल को भगाने के लिए ड्रम बीटिंग भी की गई। भावलनगर में DNN न्यूज की खबर पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शोएब खान जदून ने चिकन की कीमतों में मनमाने इजाफे का नोटिस ले लिया। मुतादिद दुकानदारों को चिकन के रेट और ओवर चार्जिंग पर 15,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। भावलनगर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शोएब खान जदून ने DNN पर ओवर चलने पर नोटिस ले लिया और चिकन की कीमतों में मनमाने इजाफे का सख्ती से नोटिस लेते हुए आज अचानक भावलनगर में चिकन शॉप्स का दौरा किया और मुतादिद दुकानदारों को ओवर चार्जिंग पर 15,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। इस मौके पर DPO इंडस्ट्रीज राना नईमुर रहमान भी इनके हमरा थे। शोएब खान जदून ने फ्रूट और सब्जी की दुकानों का भी मुआयना किया और इनकी फरोख्त और दस्तयाबी और क्वालिटी समेत मुकर्ररा नरखों पर सेल की चेकिंग की। प्राइस मजिस्ट्रेट्स को चिकन की ज्यादा से ज्यादा 260 रुपए किलो कीमत पर अमल दरामद की हिदायत और ओवर चार्जिंग करने वाले ग्राम फरोशों पर भी भारी जुर्माने आयद करने की हिदायत की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार की पॉलिसियों का पोल खोल दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत में सख्त लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केसेस और अमवात ज्यादा हैं, जबकि पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में केसेस कम हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अवाम हुकूमत पर एतमाद खोने लगे हैं। लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात ज्यादा हैं, जबकि पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में केसेस कम हैं। जनूबी एशिया में लॉकडाउन ही नहीं बल्कि दीगर अवामिल भी अहम थे, जिन्हें मोदी हुकूमत ने नजरअंदाज किया। रिपोर्ट में कहा गया कि सवाल ये है कि क्या मोदी हुकूमत ने सख्त इकदाम किए। शरह अमवात से ऐसा मालूम होता है कि इकदामात में कोताही बरती गई। भारत में 60% केसेस सिर्फ मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे से हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा 20% कोरोना केसेस सामने आए, जबकि मोदी के आबाई इलाके गुजरात में भी ऐसी ही सूरत हाल है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तानी मालियाती दारुल हुकूमत मुंबई और चेन्नई अपने बेशतर सेहत वसाइल गंवा चुके हैं। मोदी की पॉलिसियों ने लोगों को भूख और अफलास से मार दिया है। बेशतर गरीब लोग इस पॉलिसी का शिकार हुए, जिससे साबित हो गया कि मोदी का हिंदुस्तान सिर्फ अमीरों के लिए है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में मजीद कहा कि लद्दाख पर चीन के हाथों हजीमत के बाद मोदी को कोविड पॉलिसी में भी नाकामी हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर अवामिल पर तवज्जो भी इस अंदरूनी नाकामी को छुपाने के लिए थी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से आयद पाबंदियों में मरहलावार नरमी किए जाने पर वजीर इस्लामी उमूर अब्दुल लतीफ आल शेख ने मसाजिद में जुम्मा और जमात की नमाजों की अदायगी के लिए नए ज़वाबित का ऐलान कर दिया। इनका कहना है कि जुम्मे की नमाज और खुतबा 15 मिनट का होगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से आयद पाबंदियों में मरहलावार नरमी कर दी गई है। वजीर इस्लामी उमूर अब्दुल लतीफ आल शेख ने कहा कि मुमलिकत की तमाम मसाजिद अजान से 15 मिनट कबल खोली जाएं और नमाज के 10 मिनट बाद बंद कर दी जाएं। अजान और अकामत के माबैन वक्फा 10 मिनट का किया जाए। तमाम मसाजिद में नमाज के औकात में खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखे जाएं। मसाजिद से कुरान करीम और कुतुब आर्जी तौर पर उठा ली जाएं। मसाजिद की सफ़ों में हर नमाजी के दरमियान कम अज़ कम 2 मीटर का फासला बरकरार रखा जाए। एक सफ़ से दूसरी सफ़ के दरमियान फासला एक सफ़ के बराबर रखा जाए। मसाजिद में पीने के पानी के तमाम कूलर्स और डिस्पेंसर्स बंद कर दिए जाएँ। मसाजिद में किसी किस्म के खाने पीने की अशिया फराहम न की जाएँ। इलावज़े इतर और मिसवाक भी न रखी जाए। मसाजिद में दरूस के सिलसिले पर आर्जी पाबंदी बरकरार रखी जाए। इतवार 23 मई और हफ्ता 20 जून तक मुमलिकत की तमाम मसाजिद में जुम्मा और फर्ज नमाजें पढ़ने की इजाज़त दी गई है। इस पाबंदी से मक्का मुकर्रमा शहर की मसाजिदें मुस्तस्ना रहेंगी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दाम के लिए $50 करोड़ की रकम फराहम की जाएगी। रकम सेहत और दीगर इक़दामात के लिए खर्च होगी। तफसीलात के मुताबिक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पाकिस्तान को $50 करोड़ की रकम फराहम करेगा। बैंक का कहना है कि रकम पाकिस्तान को कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात के लिए दी जाएगी। एशियन बैंक का कहना है कि रकम मईशत पर मनफी असरात ज़ाइल करने के लिए इस्तेमाल होगी। रकम सेहत और दीगर इक़दामात के लिए इस्तेमाल होगी। इस प्रोग्राम में एशियाई तरक्याती बैंक भी हिस्सेदार होगा। एशियन बैंक के मुताबिक कोरोना वायरस से पाकिस्तानी मईशत को खातिर ख्वाह नुकसान हुआ है। पाकिस्तान इस
वक्त माशी बहाली के दौर से गुजर रहा था। रवां साल पाकिस्तान में तरसीलात ज़र और बरामदात में $2 अरब तक कमी का खदशा है। एशियन बैंक की जानिब से कहा गया कि मजमूई रेवेन्यू में $6 अरब तक की कमी का खदशा है। ये कमी मुल्की मालियाती खसारे में इजाफे का बाइस बनेगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने सन 2020 में फॉर्मल और अनफॉर्मल सेक्टर में बेरोजगारी में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है और कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने बर्क रफ्तारी से $7.5 अरब का पैकेज दिया है। और आखिर में रुख करेंगे खेल के मैदान का। शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर आ गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तर्जुमान ने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप मुलतवी करने का फैसला नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां जारी रहेंगी। ICC तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा है कि T20 वर्ल्ड कप ICC की बोर्ड मीटिंग के एजेंडे पर है, जिसमें वर्ल्ड कप से मुताल्लिक गौर किया जाएगा। ख्याल रहे कि ICC की ये अहम बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल जुमेरात को मुनक्किद होगी, जिसमें T20 वर्ल्ड कप के मुस्तकबिल का फैसला होगा और इस कप को जिंदा रखने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। उधर भारतीय मीडिया T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से 15 टीमों की नकलो हरकत के चैलेंज के बायस इसे अगले बरस फरवरी 2022 तक मुलतवी किया जा सकता है। ये भी कहा गया कि अगर ये टूर्नामेंट 2022 तक मुलतवी होगा तो 2021 में इंडिया में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप इससे मुतासिर नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप मुलतवी होने की सूरत में IPL 2020 की मेजबानी करने का भी इरादा जाहिर किया है। न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।